क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा शहर जहां हजारों लोग रहते थे अचानक एक ही रात में गायब हो जाएं? न कोई युद्ध हुआ, न कोई महामारी फैली, फिर भी 84 गांवों के लोग अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। आज 200 साल बाद भी कुलधरा की वीरान गलियों में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक श्राप की गूंज सुनाई देती है। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वो लोग सच में कहीं और बस गए या आज भी उनकी रूहें इन खंडहरों की रखवाली कर रही हैं? कहानी शुरू होती है 1291 से, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने रेगिस्तान के बीच कुलधरा बसाया। ये लोग सिर्फ पुजारी नहीं थे बल्कि उस दौर के वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। उन्होंने रेत के समंदर में पानी रोकने की ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यहाँ हरियाली लहलहाती थी। घरों की बनावट इतनी समझदारी से की गई थी कि गर्मी में भी दीवारों के भीतर ठंडक रहती थी। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये था 84 गांवों का केंद्र जहां व्यापार, संस्कृति और समृद्धि अपने चरम पर थी। लेकिन कहते हैं जहां खुशहाली होती है वहां नजर भी लगती है, और कुलधरा की खुशहाली पर नजर पड़ी जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की। वो वही शासक था जो अपनी अय्याशी और जुल्म के लिए बदनाम था। एक दिन सालम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी और वो उसके सौंदर्य का दीवाना हो गया। उसने संदेश भेजा, अगर लड़की मुझे नहीं मिली तो गांव की खुशहाली जला दूंगा, टैक्स 2 गुना होगा और जो ना मानेगा उसकी मौत तय है। ब्राह्मणों के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी का सौदा करें या अपनी धरती छोड़ दें, और उन्होंने सम्मान चुना। उस रात जब आसमान पर चांद पूरा था, 84 गांवों की पंचायत बुलाई गई। एक फैसला हुआ, अब यहाँ कोई नहीं रहेगा, और फिर वो सब चले गए। कहीं नहीं पता चला किस दिशा में, किस वक्त पर, बस चले गए। जाते जाते उन्होंने इस धरती को श्राप दिया, यह भूमि कभी आबाद नहीं होगी। आज भी 200 साल बाद वो श्राप जस का तस है। कुलधरा आज भी खंडहर है और कोई यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह पाता। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह सब एक लोक कथा भर है। उनके मुताबिक पानी का स्तर अचानक नीचे चला गया था और सालम सिंह के भारी टैक्स ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये सिर्फ पलायन था तो फिर 84 गांवों के लोग एक साथ कैसे गायब हो गए और उनका कोई ठिकाना आज तक क्यों नहीं मिला? आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि डर बसता है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ बच्चों की हंसी, पायल की झंकार और किसी के चलने की आहट सुनी है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने जब यहाँ रात बिताई तो उनके उपकरणों ने अदृश्य आवाजों को रिकॉर्ड किया। सुबह जब वे लौटे तो उनकी गाड़ियों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। कुलधरा आज सिर्फ एक वीरान जगह नहीं बल्कि आत्मसम्मान और बलिदान की मिसाल है, जहाँ लोगों ने अपने अस्तित्व से ज्यादा अपनी इज्जत को चुना। लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है। क्या वो श्राप सच में है या कुलधरा बस एक कहानी है जो समय के साथ डर में बदल गई? आप क्या सोचते हैं? क्या वो लोग सच में कहीं और बस गए या उनकी रूहें आज भी इन खंडहरों में भटकती हैं? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और रहस्यमयी भारत की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।